से स्पीकर और यूनिक नॉलेज आपकी रहती है, तो थैंक यू सर। और इस पर बैठे सभी लीडर्स को मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ, क्योंकि हर एक लीडर के रिव्यू के माध्यम से मैं सीखता हूँ और हर एक लीडर के सेशन से मैं सीखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी लाइफ यही सीखा है कि मुझे कुछ पता नहीं है, अब मुझे सीखने की जरूरत है। अगर मेरा लेवल ब्रेक नहीं हो रहा, अगर मुझे लोग इंट्रो नहीं कर रहे, इसका मतलब मुझे नॉलेज की जरूरत है। अगर मेरा काम नहीं बढ़ रहा और अगर मुझे बोलना नहीं आता, तो मुझे सीखने की जरूरत है। जिंदगी में जो सीख सकता है, जो सीखता रहेगा वही जीत सकता है, जो सुन सकता है वही सुना सकता है। अगर आप में सुनने की क्षमता है तो 100% सुना सकते हैं। सीखने की क्षमता है तो पूरी जिंदगी आप जीतते रहेंगे। तो ग्रेट, इस जूम पैनल बैठे सभी लीडर को मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूँ, क्योंकि आज मुझे बोलने का मौका मिला है और इस सेशन के माध्यम से और कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और अपने माता पिता को तहे दिल से प्रणाम और नमन करता हूँ कि आज उनकी वजह से आज मैं धरती पे हूँ। उनका आशीर्वाद है। और हमारे ग्रेट मेंटोर जो हमारे के पांडे सर हैं, उनका भी ग्रेट हमें प्रणाम और नमन है, क्योंकि उनकी वजह से आज हम सिस्टम पे हैं और ग्रेट तरीके से सिस्टम को फॉलो करके उनके पद चिन्हों पे चल के उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। और हमारे जो ग्रेट गुरु हैं, हमारे विनय सर हैं, उनको मैं भी नमन और प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं इस लेवल पे हूँ और रैंक अचीव कर रहा हूँ, और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हीं के चिन्हों पे चल के आज मैं अपनी टीम को एक बड़ी ऊंचाइयों तक, एक बड़े साम्राज्य को जन्म देने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू लीडर्स। और आज मेरा सेशन लगा है, मंथ में वन टाइम सेशन लगता है। और मैं भी अपने आप को कुछ चाहता हूँ कि रियल में मैं भी कुछ चीज़ें अपने जीवन में मैंने सीखा है मेडिकल में, और पूरी लाइफ में तुम कुछ देखने का प्रयास करूँ, और हो सकता है मेरे कुछ बताने से किसी न किसी की जिंदगी में, किसी न किसी के बिजनेस में कोई चार चांद लगे। तो आज हम देखते हैं कि आज हमारा जो टियान्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, और हमारी जो परंपरागत और चिकित्सा पैथी है और जो हमारे एलोपैथी है उसमें डिफरेंट क्या है। आज हम जानेंगे कि रियल में मैं इस क्षेत्र में क्या है। मेरा नाम डॉक्टर कपिल शर्मा है, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हूँ, और गवर्नमेंट में मेरी पोस्टिंग भी रह चुकी है, प्राइवेट में भी रहा हूँ। इसके बाद करंट में आज फुल टाइम टियान्स कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई कि अगर जिंदगी में आज़ाद और कामयाब बनना है तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और उसके लिए एक ऐसे काम करने की जरूरत है जो होल लाइफ आप फ्री और एंजॉय कर सकते हैं। मैं सोचता था मैं पहले भी मैं क्लिनिक डालूंगा, हॉस्पिटल चलाऊंगा, सेंटर चलाऊंगा, लेकिन एक बात समझ में आती थी कि अगर हॉस्पिटल में अगर डालता भी हूँ, हॉस्पिटल डालने के बाद भी क्या होता है, 24 आवर्स आपको टेंशन रहती है। अभी भी मैं कई हॉस्पिटलों में जाता हूँ, मेरे पेशेंट एडमिट रहते हैं, विजिट पे जाता हूँ, अभी मेरा पेशेंट, दो पेशेंट एडमिट है, अभी मैं हॉस्पिटल से ही आया हूँ। वहाँ देखता हूँ जब भी कोई पेशेंट सीरियस होता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो वहाँ के मालिक को रात में नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि कई कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जब कोई प्रॉब्लम होगी, किसी की डेथ होगी, तो बहुत सारे बवाल्स होते हैं, पुलिस केसेस होते हैं, तोड़ फाड़ होती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अर्थात अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है, टेंशन होती है, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है, डिस्टर्बेंस बहुत होता है। मुझे लगा कोई ना कोई ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो फ्रीडम हो और दूसरों की मदद की जा सके। उसी बीच में हमारे टियास हमारी ऑर्गेनाइजेशन से परिचय हुआ। मेरे फ्रेंड ने उन्होंने परिचय कराया, और जो दोस्त हमारे परिचय कराया उससे शुरू शुरू में समझ में नहीं आया, लगता है सब बेकार का काम है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी एलोपैथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और क्लिनिक या सेंटर चला रहे होते हैं, तो छोटी छोटी चीज नहीं समझ। शुरू में लगता था यार 20% 30% मार्जिन है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इतना महंगा प्रोडक्ट है, कैसे निकले। धीरे धीरे क्या होता है, जब आपको उस मैंने प्रयोग किया, कई पेशेंटों को रिकमेंड किया और रिजल्ट मिलने लगा। और जब रिजल्ट मिलने लगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा डीप नॉलेज लेना शुरू किया कि नहीं, ये होता क्या है, न्यूट्रिशन साइंस क्या है, फूड सप्लीमेंट क्या है, और फूड सप्लीमेंट आपके बॉडी में काम कैसे करता है। बहुत सारे लोग हैं, जो न्यू लोग बैठे होंगे, जो सोचते होंगे कि एलोपैथ अच्छा है, अंग्रेजी दवा कराना अच्छा है। तो आज हमको ये जानने को मिलेगा कि हमारे न्यूट्रिशन साइंस में और आपके एलोपैथ में डिफरेंट क्या है। और अगर आपको अपने जीवन को बचाना है और एक हेल्दी लाइफ सरवाइव करना है, पूरे जीवन में आपको एंजॉय करना है, तो आपको न्यूट्रिशन साइंस में आने की। न्यूट्रिशन साइंस क्या है? एक अपना जो फार्मास्यूटिकल है, वो फार्मास्यूटिकल वो चीजें हैं जो अंग्रेजी दवाएं होती हैं। न्यूट्रास्यूटिकल वो चीजें होती हैं न्यूट्रिशन से बनी फूड सप्लीमेंट होती हैं।
अर्थात न्यूट्रिशन, फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल दोनों अलग अलग है। फार्मास्यूटिकल क्या है, किसी बीमारी को, आपको टीबी हो गया, टीबी जैसे बीमारी को आपको ठीक कर देंगे। उन बीमारियों को रिकवर करती हैं जो बैक्टीरिया जनित या कवक जनित या वायरस, जो आपको वायरस जो जनित बीमारियां होती है उसमें आपका एलोपैथ का कोई रोल नहीं होता। जो बैक्टीरिया जनित बीमारियां होती है उसमें एलोपैथ काम करता है। और जो फंगल होता है उसमें आपका एलोपैथ काम करता है। जो भी आपके बॉडी में हार्मोन संबंधी प्रॉब्लम्स होती है उसमें आपका न्यूट्रास्यूटिकल से अच्छा कोई रिजल्ट नहीं है। जिस प्रकार फार्मास्यूटिकल है अर्थात एलोपैथिक मेडिसिन होती है, उसी प्रकार न्यूट्रास्यूटिकल है जो आपका न्यूट्रिशन से बना फूड सप्लीमेंट्स होता है। डिफरेंट क्या होता है, जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन होती है उनका साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। जो न्यूट्रास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट होता है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। उसका काम होता है आपके बॉडी के ऑर्गन्स को बैलेंस करना। अब यहाँ हमारे सीखने की जरूरत है। लोग जब भी कोई बीमारी होती है, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को शुगर हो गया, किसी को थायराइड हो गया, तो हम जाते हैं बाहर इलाज ढूंढते हैं। इस डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको चेंज करेंगे, उस डॉक्टर के पास उसको चेंज करेंगे, शुगर को बैलेंस करेंगे, उसको मेंटेन करें, थायराइड को बैलेंस करेंगे। लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता क्योंकि इलाज बाहर नहीं है, इलाज आपके बॉडी के अंदर है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि आपका बॉडी के अंदर कैसे इलाज है, आपने सदियों से अपने बॉडी को बिगाड़ के रखा हुआ है, सदियों से, कई सालों से। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक छोटी सी मोटरसाइकिल आप लेके आते हैं, जिसकी कास्ट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होती है, समय से उसकी सर्विस कराते हैं, खड़ी होने से पहले उसकी सर्विस कराते हैं, जिससे कि वो लॉन्ग लाइफ चलती रहती है। क्या आपने अपनी बॉडी को, आपके जो रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या फुलफिल करते हैं? आपको एक कंप्लीट भोजन की जरूरत है, आपके बॉडी को कंप्लीट भोजन की जरूरत है, क्या आप पूरा कर पा रहे हैं? क्या समय से आपके बॉडी की क्लिनजिंग बूस्टिंग हो पा रही है? नहीं हो पा रही, इस वजह से आप बीमार हो रहे हैं। बीमारी कहीं बाहर से नहीं है, बीमारी आपके बॉडी के अंदर पनपती है। कब? जब आपके बॉडी में डिफिशियंसी होती है किसी न किसी विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे कई से सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी की वजह से आपके बॉडी में कमी हो जाती है, बीमारी हो जाती है। प्रोटीन की कमी हो जाती है, बीमारी हो जाती है। कैल्शियम की कमी से बीमारी हो जाती है। बॉडी में हर एक बीमारी का जन्म किसी न किसी विटामिन और मिनरल्स की कमी से होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास इसका इलाज ढूंढते हैं। जब आप डॉक्टर के पास इलाज ढूंढना शुरू करते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपके ऊपर प्रैक्टिस करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, अपने डॉक्टर तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, 1,500 की फीस है, मैं उसका इलाज कराता हूँ। आपको पता होगा, जब आप उसके यहाँ इलाज कराते हैं वो 5 दिन की दवा लिखता है, 5 दिन की बहुत दवा के बाद जब आपको आराम नहीं मिलता फिर वो दवा चेंज कर देता है। उसको लगता है ये दवा फायदा नहीं की तो इस बार ये दवा फायदा करेगी, ये दवा फायदा नहीं की इस बार ये दवा फायदा करेगी। एक समय के बाद वो दवा चेंज करते 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 क्या होता है, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी क्षमता वो वीक होने लगती है। आपका बॉडी वर्क करना बंद कर देता है। एक समय के बाद वही डॉक्टर बोलता है कि आपके बॉडी में क्षमता नहीं रहेगी, कोई भी दवा काम नहीं कर। मतलब, इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने अपने बॉडी को पहले बूस्ट कर लिया होता, आपने पहले बॉडी की इम्यूनिटी क्षमता को मजबूत कर लिया होता, अगर आपके बॉडी की कमियों को फुलफिल कर लिया होता, तो ये बीमारी ऑटोमेटिक रिकवर हो जाती। जो न्यूट्रिशन साइंस, ऑटोफेजी साइंस में जो मैंने पढ़ा है उसमें लिखा है, आपके हर बीमारी का जो इलाज है आपके बॉडी ही कर सकती है। बस वो तब करती है जब आपके बॉडी की इम्यूनिटी क्षमता अच्छी होती है। अगर आपके बॉडी की इम्यूनिटी क्षमता वीक होगी तो आपका बॉडी कभी भी बीमारी को रिकवर नहीं करेगा। आप बीमारी से ग्रसित होते जाएंगे और दुनिया की कोई भी एंटीबायोटिक, दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता। कैसे? अगर हम इस पे जानते हैं, कैंसर लोग हो जाता है तो लोग इलाज कराते हैं, इस डॉक्टर के पास जाते हैं, एम्स चले जाएंगे, पीजीआई चले जाएंगे, टाटा चले जाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। और 2 से 3 साल के बाद रिजल्ट एज ए जीरो। आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपके मोहल्ले में, आपके परिवार में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका अंत 3 से 5 साल में हो चुका है। मतलब अगर रेडियोथेरेपी कराने से, कीमोथेरेपी लगाने से, डॉक्टर के यहाँ कैंसर का इलाज कराने से मरीज ठीक हो गया होता तो कैंसर हॉस्पिटल में भीड़ नहीं लगी होती।
अगर अच्छे डॉक्टर, कैंसर के डॉक्टर के पास जाने से उसका इलाज हो चुका होता, वो ठीक हो गया होता, तो दुनिया का हर कैंसर मरीज ठीक हो चुका होता। हम लोग बाहर ढूंढते रहते हैं, हम लोग बाहर भागते रहते हैं। जब यही रीजन होता है, जब एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, कैंपिंग करता है, समझाता है कि सर फूड सप्लीमेंट मल्टीविटामिन यूज करिए, कैल्शियम यूज करिए, विटामिन यूज करिए, आप कैल्शियम यूज करिए, आप स्पिरुलिना यूज करिए, जिंक यूज करिए, तो उसको विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है डॉक्टर 100 रुपए में उसको रिलीफ दे देगा। उसको ये पता नहीं है कि डॉक्टर 100 रुपए में रिलीफ तो दे सकता है, तो 100 रुपए में आपको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बॉडी में जिन चीजों की कमी हुई है वो एक दिन में नहीं हुई। वो कमी होने में 3 से 5 साल, 4 साल, 6 साल लगे हुए हैं। कैंसर को बनने में 3 से 5 साल लगता है। 5 साल अगर कैंसर को बनने में लगा है, तो ठीक होने में कितने महीने लगेगा आप इस सोच सकते हैं। और 5 साल व्यक्ति टिकता नहीं है, 5 साल से पहले उसकी डेथ हो जाती है। जिस मरीज ने अपनी इम्यूनिटी क्षमता, आपने देखा बहुत सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चल रहे हैं, हिम्स हॉस्पिटल चल रहे हैं, आए दिन आप अपना वीडियो देखते होंगे, उन्होंने आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कराया, ठीक हो गया। वहां क्या करते हैं, वहां आपके बीमारी का इलाज नहीं करते, वहां आपके बॉडी की जरूरत को फुलफिल करते हैं, आपके डाइट को मेंटेन करते हैं, आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स, ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट, ग्रीन चीजों का जो एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन जो फ्रूट्स हैं, जूस है, इस तरह की चीजें आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में देना शुरू करते हैं। एक समय के बाद आपकी बॉडी ग्रोथ करने लगती है और आप फिट होने लगते हैं। वहाँ किसी मेडिसिन का यूज नहीं है, वहाँ ओनली आपकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं, आपके बॉडी की डाइट को मेंटेन करते हैं, आपके बॉडी के इंटेक को मेंटेन करते हैं, आपके बॉडी में कितनी चीजें कच्ची लेना चाहिए, कितनी चीजें को कच्चे लेने से आपके बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, ऐसी चीजें देना शुरू करते हैं। वहां पे क्या करते हैं, आपको दूध से बनी चीजें बिल्कुल बंद कर देते हैं, मांसाहारी चीजें बिल्कुल बंद कर देते हैं, वो चीजें बंद कर देते हैं जो जानवर से प्राप्त होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा एलोपैथ साइंस क्या कहते हैं, जब आप इलाज कराना शुरू करते हैं, तो आपके घर वाले डॉक्टर कहता है 1 गिलास दूध जरूर पीना, ये दूध के साथ जरूर जरूर गोली खाना, ये गलत है, ये मिथ्या है। एक समय के बाद जो दूध है, दूध का एक समय और टाइम पीरियड्स होता है, उस समय तक ही आपका बॉडी उस दूध को हजम करता है, आपके लीवर में डाइजेशन होता है। इसके बाद आपका दूध आपके बॉडी में हजम नहीं होता। जो मैंने सुना है और पढ़ा है कि जो दूध एक एज फैक्टर तक ही हजम होता है। किसी का दूध, वो गाय का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है, बकरी का भी हो सकता है। जो जानवर, जो माँ दूध दे रही है, ओनली उसके बच्चे के लिए बना है, ना कि आपके लिए बना। आपके लिए ऊपर वाले ने ऑलरेडी फल, फ्रूट्स, ग्रीन टी, स्टेक्ट, खड़ी चीजें, अनाज, वो सब चीजें आपको दिया है। आप उसको खाना शुरू करिए। जब ये चीजें आप पकाना शुरू कर देते हैं, आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ने लगती है, टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ने लगती है, आप बीमारी के करीब होने चले जाते हैं। मैं कहता हूं बहुत सारी बीमारियां हैं जो केवल कवक जैसी बीमारी को छोड़ के, बैक्टीरिया जैसी बीमारी को छोड़ के, दुनिया में किसी बीमारी का इलाज एलोपैथ में नहीं है। उन सब बीमारियों का इलाज आपके बॉडी के अंदर है। आप अपनी बॉडी को पहचाने, समय पे जरूरत को पूरा करें, और आप कभी बीमार नहीं होंगे। आपका बॉडी कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को भी ठीक कर सकता है, लेकिन क्या आपने अपने बॉडी को समय पे वो चीजें दिया जो आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट थी। हर एक बॉडी को विटामिन की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है, विटामिन ई की जरूरत है, जिंक की जरूरत है, ल्यूटिन की जरूरत है, लाइसिन की जरूरत है। कई ऐसे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बिटू विशेष, जो आपके बॉडी को नीड है। क्या जिस भोजन को आप उपयोग कर रहे हैं, क्या उस भोजन में आपको विटामिन मिनरल मेंटेन है, क्या उस भोजन में आपको विटामिन मिनरल मिल रहे हैं, ये आपको पहचानने की जरूरत है। अगर आप कंप्लीट डाइट नहीं ले रहे, अगर आप कंप्लीट डाइट नहीं ले रहे, तो आपको कहीं ना कहीं एडिशनल लेने की जरूरत है। एडिशनल का मतलब है, या तो पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियां लें, या तो पर्याप्त मात्रा में फल फ्रूट्स आप लें, या तो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन, विटामिन और मिनरल्स का सेवन करें, जिससे आपकी बॉडी बूस्ट हो सकती है और आप बीमारी से बच सकते हैं। मैं कहता हूं, अगर आप बीमार हो गए हैं, खाना खाना छोड़ दीजिए।
दूध पीना छोड़ दीजिए, ओनली फल फ्रूट्स जूस में डिपेंडेंट हो जाइए, 1 हफ्ते में आपकी रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि आपके बॉडी को हाई एंटीऑक्सीडेंट्स, हाई एनर्जी की जरूरत होती है जिस समय आप बीमार होते हैं। उस समय आप अपने बॉडी को एनर्जी देना कम कर देते हैं, खाना ज्यादा, आप वैसी चीजें लेते हैं जिससे आपको एनर्जी नहीं मिलती। आपके बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, फूड सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं ले रहे। न्यूट्रिशन साइंस में लिखा है एक व्यक्ति को पर डे कम से कम 7 गिलास दूध लेना चाहिए। क्या आप लेते हैं? न्यूट्रिशन साइंस में लिखा है कि आपको 7 तरह के फल डेली लेना चाहिए। क्या आप लेते हैं? लिखा हुआ है कि आपको आपके बॉडी के वेट के अनुसार 60 ग्राम फ्रूट्स कंपलसरी है। क्या आप लेते हैं? नहीं लेते। आपको कच्चे अनाज दाने आपको पर डे लेना चाहिए। अगर हरी सब्जी से अपने बॉडी की डाइट को कंप्लीट करना चाहते हैं तो कम से कम 1 केजी हरी लीव्स पत्ती आपको पर डे लेना चाहिए। क्या आप लेते हैं? नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से जिसकी डिफिशियंसी, कमी आपके बॉडी में धीरे 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 बढ़ती जाती है। एक समय के बाद आप बीमारी के कगार में आना शुरू हो जाते हैं। आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम, बहुत सारे पोषक तत्व इनबैलेंस होने लगते हैं। आपके बॉडी में पैंक्रियाज इनबैलेंस होगा, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बढ़ेगी, आप शुगर के पेशेंट हो जाएंगे। आपके बॉडी में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन इनबैलेंस होगा। आपके बॉडी में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन इनबैलेंस होगा, सिक्रेशन नहीं होगा, आपको थायराइड हो जाएगी। आपका टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे संबंधी ये कई हार्मोन इनबैलेंस होने लगेंगे। आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर होने लगेगा, प्रेगनेंसी कंसीव न होने की प्रॉब्लम्स होने लगेगी महिलाओं में, आयरन की डिफिशियंसी होने से कई बीमारियां जनरेट होने लगी, ये आपके बॉडी में कमी की वजह से। आपका जो टिशियम पैथी है वो कंप्लीट चिकित्सा पैथी है। कंप्लीट चिकित्सा पैथी का मतलब होता है आपकी बॉडी को समय पे ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है, जो आपका विशम मशीन प्रोवाइड कराता है। आपके बॉडी को विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है, जो हमारे यहाँ का एक बेस प्रोडक्ट है, जो यूनिक क्लास का प्रोडक्ट है, जिसको मैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करता हूं, क्योंकि यूज एंड शेयर का बिजनेस है। मैंने रिजल्ट लिया, अपने 3 इयर्स के बेबी में रिजल्ट लिया, कई पेशेंट में रिजल्ट लिया, कई प्रेग्नेंट लेडियों में रिजल्ट लिया, कई ऐसी महिलाएं थी जिनको हीमोग्लोबिन की कमी थी, मैंने एफी प्लस रिकमेंड किया, रिजल्ट आया, मैंने शेयर करना शुरू किया। सेम आपको शेयर करना है। आप किसी डॉक्टर के यहाँ इलाज कराते हैं उसको शेयर करते हैं, और किसी स्वीट हाउस में खाना खाते हैं उसको शेयर करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उसको शेयर करते हैं, कहीं मिठाई अच्छी है, स्वीट हाउस अच्छा है, ये बहुत सारी चीजें आप शेयर करते हैं। शेयर करने से आपकी जिंदगी आज तक नहीं बदली, लेकिन अगर आपने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट को अपने यहाँ के शेयर करना शुरू कर दिया, कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, उनके घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, उनकी डायबिटिक क्योर हो जाएगी, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी। ऐसी महिलाएं हैं जिनको अभी तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, ऐसी महिलाओं को आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने का मौका दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है, 3 साल से 5 साल के गायनोकोलॉजिस्ट के यहाँ चक्कर लगा रही हैं, बार बार प्रेगनेंसी आती है, आईयूडी हो जाता है, प्रेगनेंसी आते हैं 3 महीने में बच्चा डेड हो जाती है, आईयूडी हो जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, ये कई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। क्यों? क्योंकि हम पुराने चीजों पे लगे हुए, हमको लगता है जैसे पहले हमारी बॉडी थी वैसे आज भी है, लेकिन नहीं, आपको सोच बदलने की जरूरत है। यहाँ पे हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं जो आपको विशेष पोषक तत्वों से भरपूर है, आपको कंप्लीट भोजन प्रोवाइड करते हैं, आपके बॉडी के हर विटामिन मिनरल्स को मेंटेन करते हैं, कभी भी आपको कुपोषण का शिकार नहीं होगा। अगर आपका बच्चा है जिसकी 1-2 साल है, उसको भी दे करके आप कुपोषण से बचा सकते हैं, उसके ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं, आपका बच्चा यंग होगा, ग्रोथ होगी, कभी भी रिस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी बार बार जिन बच्चों को पसलियां लगने की प्रॉब्लम है, बार बार आपने तो पसलियां चलने लगती है, बार बार सर्दी जुकाम होता है, ऐसे बहुत सारे बच्चों को आप क्योर कर सकते हैं। बार बार डॉक्टर के यहाँ नेबुलाइज कराने की झंझट से बच सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के यहाँ ऑक्सीजन सपोर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है, बार बार बच्चे मौसम चेंज होता है उसको भाप लगाने की जरूरत पड़ती है, सर्दी जुकाम खांसी, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनका मुझे रिजल्ट मिला और मैं शेयर करता हूँ। कुछ प्रोडक्ट मेरे यूनिक है जिसको मैं शेयर करता हूँ, और जिन प्रोडक्टों ने मुझे रिजल्ट दिया, जैसे पहला मेरा प्रोडक्ट होता है स्पिरुलिना, जो कंप्लीट भोजन के रूप में जाना जाता है। अगर स्पिरुलिना की उत्पत्ति की बात करें तो उसकी उत्पत्ति ऐसी जगह से हुई है जो आप कभी सोच नहीं सकते। आपको पता होगा
मैंने कहा आपकी बॉडी को जीवित और ग्रीन चीजें लेने की जरूरत है। जीवित और ग्रीन चीजें लेने की जरूरत है। वो चीजें लेने की जरूरत जिसको कुदरत ने पैदा किया है, जिसमें फैट नहीं है, जो मांसाहारी नहीं है। जो वो चीजें नहीं लेना जो आपको मांसाहारी चीजों से मिलती हैं। हमारे यहाँ का एक स्पिरुलिना एक ऐसा पोषक तत्व आता है, एक ऐसा कैप्सूल्स है जो आप 2 साल से लगा के 18 साल से लगा के आप 60 साल 70 साल 80 साल तक के व्यक्ति को आप रिकमेंड कर सकते हैं, और रिजल्ट के 100% गारंटी। क्यों? क्योंकि मैंने स्वयं पे उपयोग किया, अपने छोटे बच्चे पे उपयोग किया जिसकी एज अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स थी। 2 इयर्स से मैं उसको जिंक और स्पेरुलिना दे रहा हूँ। यूनिक ग्रोथ है, जो मुझे पसंद आया, मुझे रिजल्ट दिया, उसको मैं शेयर करता हूँ। मेरा एक ही मकसद है, जो प्रोडक्ट जो इक्विपमेंट आपको अच्छा दे रहा है उसको इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि लाखों लोग उसको यूज करके अपनी जिंदगी को बदल सके। जिस दिन उनकी जिंदगी बदलेगी मेरी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी। और वही लोग मुझे बता रहे होंगे नहीं सर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, आपके प्रोडक्ट से मेरी लाइफ बच गई, और वही मैं करना शुरू करता हूँ। स्पिरुलिना से अगर बात करें, स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो इस धरती पे जब मनुष्य का जन्म नहीं हुआ था उस समय स्पिरुलिना का जन्म हुआ था। इस धरती पे जिस समय मनुष्य का जन्म नहीं हुआ था उस समय स्पिरुलिना का जन्म हुआ था। स्पिरुलिना एक ऐसा चमत्कारी इंग्रेडिएंट्स, एक ऐसा चमत्कारी एल्गी शैवाल है जो समुद्र की तलहटी में पाया जाता है। और हमारे यहाँ का जो स्पिरुलिना है वो सी अर्थात समुद्र की तलहटी से निकाला गया है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्पिरुलिना बनाती हैं, जो मार्केट में बेचती, बहुत सस्ते दामों में बेचती है। वो देखने का तो स्पिरुलिना है, लेकिन उसको सही कल्चर, सही क्लाइमेट, सही स्थान ना मिलने की वजह से उसमें वो कैपेसिटी, वो पोषक तत्व मौजूद नहीं है जो आपके यहाँ के स्पिरुलिना में मौजूद है। आप मार्केट का स्पिरुलिना लीजिए और यूज करिए, और हमारे यहाँ का स्पिरुलिना यूज करिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। ये मेरा प्रैक्टिकली यूज है। मैंने कहा जो हमारा स्पिरुलिना उस समय उसका जन्म हुआ था जब जिस समय मनुष्य का जन्म नहीं हुआ था। जब इस हमारा धरती धड़कता हुआ पिंड था, टूटा, ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद फर्स्ट शैवाल का जो जन्म हुआ था उसका स्पिरुलिना का जन्म हुआ। जब स्पिरुलिना का जन्म हुआ तभी वायुमंडल में ऑक्सीजन का जन्म हुआ। जब ऑक्सीजन का जन्म हुआ तभी जीव की उत्पत्ति हुई। जब जीव की उत्पत्ति हुई तब मनुष्य का उत्पत्ति हुई। अर्थात इससे ये देखने को मिला जो आपका स्पिरुलिना है वो ऑक्सीजन से भरपूर है। अगर किसी पेशेंट में, किसी बच्चे में बार बार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है उसको स्पिरुलिना देने की जरूरत। इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है क्योंकि समुद्र की तलहटी में पाई जाने वाला एल्गी शैवाल है। जो आपने देखा होगा, सुना होगा कि समुद्र में पाया जाने वाला जो कछुआ होता है उसकी उम्र 100 साल से ज्यादा होती है। और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, आपकी संस्था ने आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें किसी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं हुआ। क्योंकि सी समुद्र मतलब एक तरह का समुद्र तो समुद्र है, उसमें करोड़ों अरबों संख पानी, केमिकल, धरती सब समा जाती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा हो जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें सब में केमिकल पड़ा है, सब में खाद पड़ा है, बहुत सारी चीजों को डाल के बनाया गया है। लेकिन आपका जो स्पिरुलिना है वो सेफ एंड सिक्योर, किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं किया क्योंकि वहां तक केमिकल का पहुंचना असंभव है। हरी नीली शैवाल है जो आपकी बॉडी को हेल्दी और बूस्ट रखेगी। कभी भी आपको किसी भी एडिशनल प्रोडक्ट को लेने की जरूरत नहीं है आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। अगर बात करें इसमें पाया क्या क्या जाता है, ये 18 तरह के अमीनो एसिड से मिलकर बना है। अर्थात अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं जो अलग अलग आपके क्षेत्र में बॉडी में काम करते हैं। ये क्लोरोफिल से भरा हुआ है। इसमें आपके आप मैंने बताया आपके बॉडी को आपके वेट के अनुसार 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है पर डे। इसमें प्रोटीन का 60 ग्राम प्रोटीन इसमें पाया गया है। 65 ग्राम प्रोटीन इसमें पाया जाता है। इसमें गाजर से 100 गुना ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए, हमने बहुत सारे जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा हमारे विटामिन ए का यूज क्या है। हमारी आंखों की कैपेसिटी, क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन ए का यूज किया जाता है। इसमें
गाजर से 100 गुना ज्यादा। आपने देखा हो गर्मियों में लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, अरे भाई उस गाजर के हलवा में वो विटामिन ए नहीं रह गया, क्योंकि वो यूरिया डाल के गाजर पैदा की गई है जो आप लेना चाहते हैं। आपकी आंतों में वो कैपेसिटी क्षमता नहीं रह गई, ताकि उससे विटामिन ए, और जो उसमें आप जब घी डाल के उसको बनाते हैं, फैट की मात्रा इतना ज्यादा हो जाती है कि आपका जो इंटेस्टाइन है, जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, वो आपके आंतों में एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते, जिसकी विटामिन ई की पर्याप्त मात्रा आपके बॉडी को नहीं मिल पाती। एक एज के बाद आपके बॉडी को संतुलित भोजन की जरूरत होती है, जिसका आपकी आंतें और लीवर आसानी से एब्जॉर्प्शन कर सकता है। वो आपके स्पिरुलिना में वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है जो आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है। वो 2 साल का बच्चा चाहे यूज करे, चाहे 60 साल का बुजुर्ग यूज करे। इस तरह पालक से 50 गुना ज्यादा इसमें आयरन पाया जाता है। आपको पता होगा हर घर में महिलाओं में आयरन डिफिशियंसी है। आज के समय महिलाओं को छोड़िए, पुरुष में आयरन डिफिशियंसी हो रही, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन इनबैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की शाइनिंग जा रही है, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिंग की समस्या आ रही है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, आपके बॉडी में रेडिएशन कैपेसिटी, आपके बॉडी में ब्लू रेज से लड़ने की क्षमता कम हो रही है। वो आपके आयरन के डिफिशियंसी को पूरा करता है, जो हमारे यहाँ के स्पेलुना में पाया जाता है। गाजर से 10 गुना ज्यादा इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन का यूज होता है, आपके आंखों की पर्दे की क्षमता को बढ़ाता है। बहुत सारे लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं, रोशनी नहीं आती। जब पर्दे में क्षमता ही नहीं होगी तो रोशनी लेंस क्या करेगा? लेंस तो एक पर्दा है, एक बीच का लेंस है। जो आप मोतियाबिंद में ऑपरेशन कराते हैं, उस लेंस को निकाल दिया गया है, आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया गया है। लेकिन जो पर्दा पीछे का है, वो चेंज नहीं किया गया। उसमें प्रतिबिंब तो वैसा बनेगा जैसे आपके लेंस में दिखेगा। अगर आपके लेंस में कैपेसिटी, अगर आपके पर्दे में क्षमता नहीं होगी, तो कभी भी आपको सही रोशनी नहीं आएगी, आपकी कभी भी सही रोशनी क्लियर नहीं होगी। तो आपको जो बीटा कैरोटीन है, वो आपकी आई की देखने की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पे दूध से 7 गुना ज्यादा इसमें कैल्शियम पाया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं आधा लीटर दूध पीता हूँ सर, मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, मैं 2 गिलास दूध पीता हूँ, मैं 3 गिलास दूध पीता हूँ। उससे पूछो एज कितनी है? सर मेरी साल 40 साल उम्र है, मेरी 45 साल उम्र है, मेरी 50 साल उम्र है। अरे मैं क्या बोलूं, 50 साल, 45 ईयर्स की एज के बाद दूध का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में कम हो जाता है। आपका बॉडी ओनली 30% ही दूध का एब्जॉर्प्शन करता है, बाकी आपका लीवर बाहर फेंक देता है, क्योंकि उसमें फैट की मात्रा इतना ज्यादा होती है। आपके आते आपका लीवर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होता। उस कैल्शियम को पचाने के लिए आपको, आपकी बॉडी को आपसे कैल्शियम लेना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो मिल्क कैल्शियम है। आपके बॉडी को नेचुरल कैल्शियम की जरूरत होती है, जो फूड, फलों में और ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियों में मिलती, वो कैल्शियम आपको जरूरत होती है। लेकिन हमको लगता है हम दूध खा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको सोच बदलने की जरूरत है, पुरानी सोच से और आज की सोच में, आपकी वर्कआउट में के अनुसार हमको बदलने की जरूरत है। अगर आते हैं नेक्स्ट, अंडे से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। बहुत सारे लोग अंडे खा रहे हैं, बहुत झूठ सोच है, मिथ्या सोच है। बहुत जैसे ठंडी आती लोग अंडे खाना शुरू करते हैं। अरे अगर अंडे खाना है तो उस अंडे को खाइए जिसको देसी मुर्गी ने दिया है। अगर अंडा खाना है तो उस अंडे को खाइए जिसको देसी मुर्गी ने दिया है। जो आप फार्मी अंडा खा रहे हैं वो अंडा नहीं है। शायद बहुत सारे लोग पता नहीं होगा, मैं क्लियर कर देता हूं। जिस अंडे को, जो फार्मी अंडा आप खाते हैं, वो उस फार्मी मुर्गी का जो पीरियड होता है वो होता है, लाइफ साइकिल जो होता है वो होता है, जो मासिक लाइफ साइकिल होता है वो होता है। आपको पता होगा एक अंडे देने का एक टाइम पीरियड होता है।
कोई भी माँ, कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी एक समय सीमा तक ही अंडा देता है। ऐसा नहीं कि माँ कभी बच्चे पैदा कर सकती है, हर हमेशा पैदा करती रहेगी। ऐसा नहीं कोई बच्ची हर हमेशा अंडा दे सकता है। ऐसा नहीं कोई जानवर हर हमेशा बच्चे कंटिन्यू दे सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुर्गी अंडा देती है वो उसका मासिक साइकिल होता है, उस अंडे में कभी बच्चा जन्म नहीं ले सकता। और जब मासिक साइकिल खाते हैं तो आपके बॉडी में वो आपके बॉडी को एनर्जी नहीं देता, आपके बॉडी में कई बीमारियों को जन्म देता है। आप सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग शौक से अंडा खाते हैं। जहां पे हमको अपनी सोच बदलने की जरूरत है और अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है। कहीं हम अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए जहर तो नहीं यूज कर रहे, कहीं अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम लीवर और किडनी को डैमेज तो नहीं कर रहे। क्योंकि आपको पता होगा उस मुर्गी में इंजेक्ट किया जाता है, उस मुर्गी को एडिशनल कैल्शियम खिलाया जाता है, केमिकलाइज कैल्शियम खिलाया जाता है ताकि वो अंडा दे। नहीं तो उसका अंडा फट जाएगा, वो अंडा नहीं होता, वो अंडे का आकार मासिक साइकिल होता है। तो जो लोग अंडा खाते हैं अपनी सोच को थोड़ा बदलें। अगर उनको खाने की शौक है तो मुर्गी पालन करें और देसी मुर्गी का अंडा। नेक्स्ट आता है हमारा, इस स्पेरुलिना में फाइकोसाइनिन नामक एक विशेष प्रकार का इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है जो आपके बॉडी में कैंसर सेल्स की लड़ने की क्षमता को मेंटेन करता है। कैंसर सेल से लड़ता है। फाइकोसाइनिन नामक एक विशेष प्रकार के इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है। ये स्पेरुलिना आपके जिनको डायबिटिक है, डायबिटिक केस है, उनको बहुत यूनिक रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि डायबिटिक केसेस में उनकी बॉडी डल हो जाती है। ग्लैमीपेराइड मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं लेते लेते वो ग्लैमीपेराइड मेटफॉर्मिन जैसी मेडिसिन यूरिन की मात्रा से एडिशनल ग्लूकोज को बाहर निकालती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी वीक होने लगती है। एक समय के बाद उनकी बॉडी डल होने लगती है और ब्लड कंसंट्रेशन होने की वजह से उनको ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस से बहुत सारी बीमारियां होने की शिकायत हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने की विशेष क्षमता है इसमें। हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है, हर पार्टी में जाके हम इंजॉय करते हैं। पनीर हो गया, बर्गर हो गया, डोसा हो गया, समोसे हो गए, बहुत सारे अनलिमिटेड फ्रूट खाते हैं। और आजकल लाइफ स्टाइल तो ऐसा है, हम मार्केट में अनलिमिटेड चीजें खा रहे हैं जो हमारे बॉडी को नीड ही नहीं है, जिसका हमारा लीवर डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, वो चीजें हम ले रहे हैं जिससे बीमारी आपकी तक आ रही हैं। वहां तक आपको उनको अवॉइड करने की जरूरत है। कहीं आप अपने मौत को करीब तो नहीं लेके आ रहे लाइफ स्टाइल की वजह से। नेक्स्ट, इसमें मिनरल्स को अवशोषित करने की विशेष क्षमता होती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कैंसर से लड़ने की क्षमता इसमें पाई जाती है क्योंकि इसमें फाइकोसाइनिन नामक एक विशेष पोषक तत्व पाया जाता है। कोशिका विभाजन में, सेल विभाजन में इसका विशेष रोल है। जो लोग बहुत जल्दी काम करने पे वीक करने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, जल्दी मौसम चेंज होने पे सर्दी जुकाम खांसी होने लगती है, ऐसे लोगों को जरूर आप स्पिरुलिना दें। जो बार बार कुपोषण के शिकार हैं, जिनको अस्थमा बार बार जनरेट हो रहा है, ऐसे बच्चों को जरूर दें। ऐसे जिनको अस्थमा जनरेट हो रहा है, रिस्पायरेटरी ट्रैक पर रहता है, ऐसे लोगों को स्पिरुलिना का सेवन कराएं, जिससे वो धीरे धीरे उनकी एनर्जी बूस्ट होने लगेगी, उनको सांस की दवा बंद हो जाएगी, रिस्पायरेटरी ट्रैक ठीक हो जाएगा, उनकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी, उनकी दवाओं की जो डोज है धीरे धीरे कम हो जाएगी, समय के बाद बंद हो जाएगी। ये हमारे आंखों के लिए विशेष, इनके डार्क सर्कल उसमें विशेष योगदान निभाता है। इस प्रोडक्ट का यूज मल्टीपल कर सकते हैं आप। फेस के शाइनिंग में, जिनके पिंपल्स है, शाइनिंग है, झाइयां है, उसका इस स्पेरुलिना कैप्सूल का लेप लगा करके आप अपने फेस में शाइनिंग ला सकते हैं, पिगमेंटेशन को क्लियर कर सकते हैं, झाइयों को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि विशेष योगदान है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो टियान्स में एक वरदान के रूप में है, जिसको संतुलित भोजन, कंप्लीट भोजन के रूप में जाना जाता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में इस कैप्सूल का सेवन करते हैं तो आपको कभी भी एडिशनल दूध लेने की जरूरत नहीं है, मांस लेने की जरूरत नहीं है, अंडे लेने की,
किसी भी मांसाहारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने बॉडी को यहाँ से ग्रोथ कर सकते हैं। ये हमारा था प्रोडक्ट जो हमारा स्पिरुलिना है। और इसके साथ में मैं एक प्रोडक्ट और सजेशन करता हूं जिसका नाम है जिंक। मेरा कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है जिंक और स्पिरुलिना। और कॉम्बिनेशन के साथ इसके बहुत यूनिक रिजल्ट्स रहते हैं। जितने लोगों को मैंने दिया, प्रेग्नेंट लेडी को मैंने दिया जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती थी, उनमें बहुत और यूनिक रिजल्ट्स रहा। अस्थमा केसों में, बच्चों केसों में जितने लोगों को मैंने डिफिशियंसी देखा, बॉडी डलनेस देखा, बॉडी ग्रोथ नहीं हो रही उसको देखा, ब्रेन एडिक्ट प्रॉब्लम, उसमें सभी में मैंने इस प्रोडक्ट को यूज कराया और यूनिक रिजल्ट रहे। आप एक बार यूज करके देखें, रिजल्ट मिले देन शेयर करने शुरू करें। मैंने कहा आप जिन बीमारियों को बाहर खोजते हैं वो बीमारियां ठीक करने की क्षमता अगर है तो ऊपर वाले ने आपके बॉडी में दिया है। क्योंकि आपके बॉडी को ऊपर वाले ने ऐसे डिजाइन किया है, ये हर बीमारी को रिकवर कर सकता है। लेकिन आप अपनी बीमारी को पता करें, आप अपनी बॉडी की ऑर्गन्स की डिफिशियंसी कमी को पता करें, आपके बॉडी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है आप उनको पता करें, और जैसे आप पता करें उनको फुलफिल करें। क्योंकि आपकी संस्था ने 200 प्लस कंट्रियों में प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया है, रिकमेंड किया है, आप तक वो प्रोडक्ट है। आप उन प्रोडक्टों को यूज करके अपने घर से असाध्य बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं, थायराइड कैंसर, गठिया अर्थराइटिस, रूमेटाइटिस, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज अटैक, ये बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम है जो केवल ऑपरेशन संबंधी बीमारियों को छोड़ करके, किसी का हड्डी का फ्रैक्चर हो गया वो फ्रैक्चर का ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, बाकी ऑल डिजीज को आप रिकवर कर सकते हैं। टाइम पीरियड जरूर लग सकता है, 2 से 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, वो आपकी बॉडी की डिफिशियंसी पे डिपेंडेंट होगा, आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट क्या है। जिंक आपको पता होगा आपकी बॉडी के 300 बीमारियों पे काम करता है। अभी रिसेंटली बारिश खत्म हो रही है, ठंडी आने वाली है, बहुत सारे बच्चों को अस्थमा होने वाला है। जो सांस के मरीज है कैप्सूल खींचते खींचते परेशान हो गए हैं, टीबी के मरीज है परेशान हो गए हैं, बच्चों को नेबुलाइज कराने की जरूरत पड़ती है, बार बार डॉक्टर के जाने की जरूरत पड़ती है। ओनली स्पेरुलिना और आप जिंक 2 महीने सेवन करा दीजिए, उनको डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा प्रैक्टिकली यूज है और मैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करता हूं। आप शेयर करें, रिजल्ट मिले शेयर करना शुरू करें। शेयर जितना शेयर करें, जितना शेयर करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी टीम, आपका प्रोडक्ट, आपके बिजनेस को, आपके टूर को आपको अचीव कराएंगे। आपको पता होगा हमारे 10 कोर स्टेप में लिखा है शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, यूज करना है देन शेयर करना। हमारा इस समय 7:50 हो चुका है और मैं एलडीपी सेशन पे 10 कोर स्टेप, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो, अगर टाइम हो तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, नहीं मैं अपने सेशन को एंड करूंगा। जो हमारे श्रेष्ठ गुरु बैठे हैं अगर कंटिन्यू करना हो तो 100 करेंगे, नहीं मैं अपने सेशन को एंड करूंगा क्योंकि टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है। 10 कोर स्टेप सर हो नहीं पाएगा इतने टाइम में। ओके सर, ओके। तो जी मैं अपने सेशन को यही एंड करूंगा और मैं यही कहूंगा शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। हमारे 10 कोर स्टेप में जो लिखा है यूज एंड शेयर, आप यूज करें जिन शेयर करें, क्योंकि मैंने रिजल्ट देखा है ऐसी महिलाओं में जिनके गोद पे बच्चे नहीं थे आज उनके गोद पे बच्चे हैं, जिनके प्रेगनेंसी कंसीव नहीं रही थी उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, जिनके रोटा इनहेलर कैप्सूल खींचने की आदत पड़ चुकी थी उनके रोटा इनहेलर कैप्सूल बंद हो चुके हैं, जो कार्डियक पेशेंट थे सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूलती वो ठीक हो चुके हैं। अर्थात आप भी ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले खुद को ठीक करें देन लोगों को ठीक करें। सबसे पहले स्वयं प्रैक्टिकल, सबसे पहले अपने घर को ठीक करें। आप अपने घर को देखिए, आप मेरे घर में किसको क्या प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करें। क्यों? क्योंकि आप ही दूसरे का इलाज कर रहे हैं। अगर आपके घर में किसी को अस्थमा हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो गई, वो हॉस्पिटल जाएगा, लोग कहेंगे सर डॉक्टर बन रहे हैं स्वयं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। आपने जो मेहनत की कमाई से जो पैसा अर्न किया है वो हॉस्पिटल में आईसीयू में एक ही झटके में चला जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले स्वयं अपने फैमिली को बूस्ट करें, अपने बेबी पे प्रोडक्ट यूज करें, अपने हस्बैंड पे यूज करें, अपनी फैमिली पे यूज करें।
फर्स्ट टाइम अपने प्रोडक्ट को अपने फैमिली पे यूज कराएं। जैसे रिजल्ट आएंगे पड़ोसी ऑटोमेटिक पूछना शुरू करेगा, और जैसे पूछना शुरू करेगा आपका रिजल्ट, आपका प्रोडक्ट आपके बिजनेस को, आपके टूर को अचीव कराएगा, और आपको एक विशेष योगदान देगा। क्यों? क्योंकि आप एक महारथी बनेंगे। वहीं से लोग डॉक्टर से आपको रिकमेंड करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि 20 लोगों को आप नया जीवन दे चुके होते हैं। जिंक एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो हर एक पर्सन को लेने की जरूरत है। मैंने कहा 300 बीमारियों में काम करता है। 3 टाइप्स ऑफ डिजीज, हार्मोन्स, ज्यादातर हार्मोन्स प्रॉब्लम में, डाइजेस्टिव ट्रैक में, आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक में, ब्रेन आर्टरी में, कार्डियक पैनल में, आपका बच्चों में, जिन बच्चों को बार बार डिसेंट्री होती है उसमें विशेष योगदान है। बहुत कम मात्रा में जिंक की रिक्वायरमेंट्स होती है, और बहुत कम मात्रा जिंक आपकी बॉडी को फुलफिल करके आपकी बॉडी ग्रोथ कर देती है। बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, आपको जिंक देने की जरूरत है। ब्रेन डेवलपमेंट नहीं, आपको जिंक देने की जरूरत है। डिसेंट्री हो रही है, जिंक देने की जरूरत है बच्चों को। अर्थात डाइजेशन प्रॉपर में नहीं हो रहा, वहां जिंक देने की जरूरत है। मसल्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, बोन्स प्रॉब्लम्स कर रही है, वहां भी जिंक देने की जरूरत है। आपके बच्चे की मेमोरी क्षमता कम है, आपके बच्चे को चश्मा लगा हुआ, वहां भी जिंक देने की जरूरत है। एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो 3 टाइप्स ऑफ डिजीज में काम करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरुलिना अगर आप देते हैं तो उसका यूनिक रिजल्ट होगा। और हम अपने सेशन को यही एंड करेंगे। एक मैं और प्रोडक्ट हमारे थोड़ा रिकमेंड करूंगा 5 मिनट के लिए। हमारा कोलेलिस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, आर्टरी, हार्ट अटैक, ये कई ऐसी बीमारियां हैं जहां पे बहुत यूनिक रिजल्ट निभा रहा है। क्योंकि सभी लोग पनीर का सेवन करते हैं, डोसा भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, पार्टी भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, मांस, मीट, मछली, अर्थात वेज नॉन वेज सभी चीजें लेते हैं। आपके इंटेस्टाइन, आपका लीवर इतना कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कर रहा है जिसकी वजह से आप जो भोजन लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। कॉमन बैठे बैठे लोग हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन हेमरेज आ रहा है। क्यों? और जब वो आर्टरी, आपके इंटेस्टाइन, आपका लीवर जब कोलेस्ट्रॉल जमा करने लगता है, वही आपकी हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में जाने लगता है, वही आपकी ब्रेन आर्टरी में जाता है, जिससे पैरालिसिस हो जाते हैं आप, जिससे ब्रेन अटैक हो जाता है। हाँ, आपका स्ट्रोक हो जाता है, जिसकी वजह से हैमरेज हो जाता है। ये कॉमन समस्याएं आ रही हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वालिटी का हम लोग रिफाइंड यूज करते हैं। थर्ड क्वालिटी का हमारे भोजन में, जिस पार्टी में आप खाना खाने जा रहे हैं, वो पार्टी में जो आपका भोजन बना है वो अच्छे रिफाइंड से नहीं बना, अच्छे ऑयल से नहीं बना। आपको पता होगा बहुत सारे लोग रिफाइंड का सेवन करते हैं। मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सेशन रिफाइंड पे लूंगा। रिफाइंड में किसी चीज की बुराई नहीं करूंगा, ये जरूर कहूंगा आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। रिफाइंड, रिफाइंड क्या है? जो आपके घर सोयाबीन ऑयल आ रहा है, फॉर्चून ऑयल आ रहा है, सपोला ऑयल आ रहा है, मंटोरा ऑयल आ रहा है, ये क्या है? ये एज ए स्वीट पॉइजन, मीठा जहर है। आपको पता होगा कैसे बनता है रिफाइंड। रिफाइंड जब बनाते हैं इसका प्रोसेस क्या है तो आपको पता चल जाएगा हमको मार्केट चीज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, पार्टी में क्या ज्यादा खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका खान पान, आपका लाइफ स्टाइल आपकी जिंदगी को बचाएगा। आपका खान पान, आपकी लाइफ स्टाइल आपको मौत के करीब लेके जाएगी। रिफाइंड कैसे बनता है? मैंने सर्च किया, देखा। रिफाइंड जब 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 बनाने का प्रोसेस क्या है? रिफाइंड बनाने के लिए कई तरह के बीजों का उपयोग किया जाता है। रिफाइंड को बनाने के लिए कई तरह के बीजों का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट टाइम उसमें कई तरह के बीजों को लेते हैं। बीजों को लेने के बाद उसमें एक विशेष प्रकार का केमिकल डाला जाता है, उसको बोलते हैं हेक्सिन। कई तरह के बीजों को, रिफाइंड ऑयल आपको लगता है सोयाबीन का बना है, नहीं, आप गलत फहमी में हैं।
कुछ सोयाबीन है। सोयाबीन एक प्रकार की दाल है। सोयाबीन कई तरह के बीजों को लिया जाता है फैक्ट्री में। बीजों को लेकर के उसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसको बोलते हैं हेक्सिन। हेक्सिन क्या है? हेक्सिन एक पेट्रोलियम पदार्थ है। कितने ऐसे लोग हैं जो पेट्रोल पीते हैं, पेट्रोल खाते हैं? अगर हैंडिज कर सकते हैं, हैंडिज करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो पेट्रोल का सेवन करते हैं, पेट्रोल से बनी चीजें खाते हैं? हेक्सिन एक पेट्रोलियम पदार्थ है। हेक्सिन एक पेट्रोलियम पदार्थ है। हेक्सिन को उस बीजों में डाला जाता है ताकि उन बीजों से ज्यादा ऑयल निकले। उन बीजों में डाल के ज्यादा उन बीजों से ऑयल निकाला जाता है। वो मल्टीपल बीज होते हैं। बीजों से ऑयल निकालने के बाद हेक्सिन एक पेट्रोलियम पदार्थ है जो पेट्रोलियम से बना हुआ है। जो पेट्रोलियम की चीजें आज तक हमने यूज नहीं करते, केवल गाड़ी में यूज होता है। आपको पता होगा जब ज्यादा तेल निकल आता है तो उस तेल को 2000 सेल्सियस से ज्यादा हीट किया जाता है। इतना ज्यादा गर्म किया जाता है ताकि उसके जितनी भी गंदगी होती है, जितनी भी खुशबू होती है, वो निकल जाती है। आप रिफाइंड में कभी खुशबू नहीं देखेंगे। रिफाइंड में कभी खुशबू होती है, कभी खुशबू नहीं देखेंगे। रिफाइंड को इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर दिया जाता है ताकि उसका जो प्रोटीन लेवल होता है बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपको पता होगा हर एक बीज में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसकी वजह से आप नाक के माध्यम से सूंघ के बता सकते हैं किस चीज का तेल है। आप अलसी का तेल सूंघे बता देंगे कि अलसी का तेल है। आप गरी का तेल सूंघे सूंघ के बता देंगे गरी का तेल है। आप किसी भी तेल को सूंघ के बता देंगे कि ये किस चीज का तेल है, क्योंकि नाक हमारी इतनी अच्छी है जो हर तेल की प्रोटीन को महक करके बता देती है कि आपको तेल किस चीज से बना हुआ है। जब उसको बॉयल करते हैं उसको बोलते हैं रिफाइनरी। रिफाइन कर देते हैं, उसका जितना प्रोटीन प्रोसेस होता है उसको निकाल देते हैं, उसकी महक को खत्म कर देते हैं। महक जैसे खत्म होती है फिर उसको आपके पैकेट में पैक किया जाता है और वो पैकेट पैक करके आपके घर आता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां आपके रिफाइंड ऑयल से होती हैं। आपको पता नहीं है। आपको कहीं ना कहीं खाने पीने में विशेष योगदान आपका है। अगर आप खाने पीने में विशेष योगदान रखेंगे, खाना पीना मेंटेन करेंगे, वो चीजें आप अवॉइड करेंगे जो हमारे बॉडी के लिए नीड नहीं है, तो जरूर आप फिट रहेंगे। आपको पता होगा हर घर में कैंसर हो रहा है, हर घर में थायराइड हो रहा है, हर घर में शुगर हो रहा है, क्योंकि अनलिमिटेड डाइट हम ले रहे हैं। जैसा बनना ले रहे हैं, ज्यादा ऑयली ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ से बनी चीजें ले रहे हैं। आप जो प्रोटीन है वो खत्म हो चुका है ऑलरेडी, वो जहर है ऑलरेडी, वो कैंसर बैक्टीरिया से रिलेटेड है वो तेल। उसका भोजन लेते हैं। तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को बचे और प्रोडक्ट का जरूर यूज करें। न्यूट्रास्यूटिकल अपने टियान्स प्रोडक्ट, क्योंकि आपको पता होगा अपने पास कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट, रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करते हैं, जिससे आपका बॉडी कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता है और आपके बॉडी को बूस्ट करता है। तो यहीं से अपने मैं सेशन को एंड करूंगा। अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपनी डाइट को चेंज करें। और आज के समय हमारे भोजन वो चीजें नहीं मिल पा रही जिसकी वजह से न्यूट्रास्यूटिकल लेने की जरूरत है। जो व्यक्ति, जो पर्सन्स, जो लीडर्स इस सेशन में बैठा है, अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल लेंगे आपकी लाइफ अच्छी होगी, आप जल्दी बीमार नहीं होंगे, मौसम चेंज होने में बीमारी नहीं आएगी। अगर यूज नहीं करेंगे तो ऊपर वाले के भरोसे आप जैसा आपका लाइफ स्टाइल वैसा चलेगा। आप कब बीमार हो जाएंगे मुझे पता नहीं चलेगा और किसी को पता नहीं चले कब आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि टियांस का एक स्लोगन है, बेटर टियांस बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ। अगर आपको 100 साल तक स्वस्थ रहना है तो टियांस की पैथी को अपनाना है, जिससे अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपनी जिंदगी की लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं, अपने जीवन को लंबा और 100 साल तक हेल्दी सर्वाइव कर सकते हैं और अपनी परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। लाखों करोड़ों रुपए जो मेहनत से आपने कमाया है उसको सेफ एंड सिक्योर अपने बच्चों के लिए लेगेसी और फ्यूचर के लिए छोड़ के जा सकते हैं।
तो थैंक यू सर, और थैंक यू ऑल रिस्पेक्टेड लीडर्स। जूम पैनल बैठे सभी लीडर को तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। आप सबका प्यार, आप सबका साथ मेरे लिए मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी है। बेटर टीआर, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ, QHD। थैंक यू सर। सर वेरी नाइस सेशन ग्रेट सर। ग्रेट, जबरदस्त, थैंक यू सो